नमो अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्राययाणं नमो लोये सवसाहुणम् तीन भुवन में सार वीतिराग विज्ञानिता शिव स्वरूप शिवकार नमः त्रियोग समारिके। अपने जो कल चर्चा चल रही थी छैड़ाला जी ग्रंथ की तीसरी ढाल में कि जीव अजीव तत्वरु आश्रव बंधरु संबर जानो निर्जर मोक्ष कहें जिन तिनको जो का त्यों श्रद्धानु। कि वास्तव में जिनेन्द्र भगवान के द्वारा जो बताए गए प्रयोजन भूत ये जीवादि 7 तत्व हैं, इनका स्वरूप जानना और उसका जैसा का तैसा श्रद्धान करना ये प्रत्येक जीव के लिए प्रयोजन भूत है। यहाँ तो यह कहते हैं कि प्रथम दुख दूर करने के लिए आपा पर का ज्ञान होना चाहिए। देखिए, किसी भी जीव को संगी पंचेंद्री पने में मनुष्य पर्याय प्राप्त करके यदि उसे 11 अंग 9 पूर्व तक का भी ज्ञान हो जाए, लेकिन जीवादि 7 तत्वों का यथार्थ विपरीत अभिनिवेश रहित श्रद्धान नहीं है, तो उसे आपा पर का श्रद्धान नहीं होता, आपा पर का भेद विज्ञान नहीं होता। और जब तक आपा पर की भिन्नता भाषित नहीं होती तो जो पर द्रव्य में स्वयपने का इसको मिथ्या अहम पना रहता है, एकत्व पना रहता है, एक ये अध्यास रहता है कि ये मैं हूँ। जैसे यह देह है, ये परद्रव्य है, ये अजीव है, ये पर है, लेकिन ये मैं हूँ ऐसा भासता है। आप समझे ना? माने कोई भी ऐसी अवस्था शरीर की होती है तो जीवों को ऐसा लगता है कि ये मेरी अवस्था है। बालपना, वृद्धपना, रोगपना, तो ये सब क्या लगता है? मानो मैं ऐसा हो गया हूँ, ये मेरी अवस्था है। तो ये जो एकत्वपने का प्रतिभास है, ये मोह है। और जब परद्रव्य में अपनापन होता है और ये देह में 5 इंद्रियों में अपनापन होता है, तो फिर इनके विषयभूत जो पदार्थ हैं उनमें राग द्वेष होता ही होता है। तो किन्हीं पदार्थों से राग करता है और किन्हीं से द्वेष करता है। और जब तक मोह राग द्वेष है तब तक ये जीव संसार में प्रभ्रमण करता ही करता है। अब सवाल ये है कि आत्मा के दुखों से मुक्ति कैसे हुए? तो दुखों से मुक्ति के लिए इस संसार की सर्व विभूतियां नहीं चाहिए, क्योंकि जिनके पास संसार की सारी विभूतियां हैं वे भी आपा पर के भेद विज्ञान के बिना दुखी ही हैं। पहले समय का चक्रवर्ती सम्यक दर्शन के बिना अगले समय का नारकी हो जाता है, 7वें नरक में पहुंच जाए। अब बोलो, एक समय पहले जिसका पुण्य इतना कि 14 रत्न 9 निधि का स्वामी, 32,000 मुकुटवत राजा जिसे नमन करते हो, 6 खंड का अधिपति, इतना पुण्य उदय में चल रहा था।
और वो ही चक्रवर्ती एक नमोकार मंत्र का अभिनय करने से उसके जो उसको अभिनय का अश्रद्धा का भाव उत्पन्न हुआ, तो उसके तीव्र कषाय के योग से निमित्त से वहां वह देह पूरी हो जाती है और मर के नरक में जाके डल जाता है। अब इस पुण्य का क्या करें? अब और दूसरी बात, यानी अगर वो पुण्य सुख का कारण होता, सुख रूप होता, तो फिर वो काहे को समुद्र में जाता उस देवता के चक्कर में फंस के? आप समझ गए ना? ये जो वो फंसा है, तो वो काहे के चक्कर में कि उसको सम्यक निर्णय नहीं था। तो इसलिए चाहे इसके पास खाने के लिए छाछ रोटी होए, पहनने के लिए तन ढाकने के लिए भले ही पेड़ के बाकला होवे तो चलेगा, लेकिन तत्व ज्ञान होना चाहिए। इसके पास जीवादि 7 तत्व का सम्यक निर्णय होना चाहिए, इसे स्वपर भेद विज्ञान होना चाहिए। और यदि तत्व ज्ञान नहीं है, स्वपर भेद विज्ञान नहीं है, और इसे जीवादि 7 तत्व का निर्णय नहीं है, पर इसे भिन्न आपकी श्रद्धा नहीं है, तो भले ही बाहर में इसको चक्रवर्ती जैसा वैभव भी होवे, तो भी इसके जीवन में वह वैभव आनंद और सुख, निर्भयता, निशंकता नहीं दे सकता है। तो इसलिए यहाँ मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी में भी ये बात लिखी है पंडित टोडरमल जी साहब ने कि प्रथम दुख दूर होने के लिए आपा पर का ज्ञान अवश्य चाहिए। इसमें जीवादि 7 तत्व आ जाते हैं। तो उसकी चर्चा अपन ने कल प्रारंभ की है। ये चर्चा किस लिए कर रहे हैं? ये चर्चा इसलिए नहीं कर रहे हैं कि अपने को छेड़ाला पढ़ना है, इसलिए नहीं कर रहे हैं कि 1 घंटा 7 स्वाध्याय में अच्छा समय लग जाता है। छेड़ाला के माध्यम से तो अपन उसको विषय को ले रहे हैं। 1 घंटा 24 घंटा में से निश्चित करके ये जीवादि 7 तत्वों की पढ़ाई कर रहे हैं। बाकी 23 घंटा तो इसका अभ्यास करना है। क्या धनपाल जी? और देखो, वर्तमान जो स्थितियां चल रही हैं, उन परिस्थिति और स्थितियों में तो इसकी ज्यादा आवश्यकता लगना चाहिए। देखते ही देखते रोज 2, 4, 5 अपने को ऐसी सूचनाएं मिल रही हैं दुखद हैं कि अमुक का वियोग हो गया, अमुक का वियोग हो गया। अब बोलो, ख्याल में आया कैसी कैसी प्रसंग बन रहे हैं। अभी कल रात ही है ना, आईसीयू में मैंने जिनको वीडियो कॉलिंग से संबोधा है ना, आज सवेरे पता चला उनका शरीर पूरा हो गया। अपने बहुत पुराने मुमुक्षु धनपाल जी, आप जानते होंगे, उससे जुड़े हुए थे वो सोनागिर से, इंदर सेन जैन, दिल्ली वाले है ना, बहुत पहले पुराने, उनकी बहन लगती थी वो, बहन थी, है ना, तो उनकी सगी बहन थी। उनका आज शरीर पूरा हो गया। उन्हें कल रात ही मैंने जो है संबोधन दिया था वीडियो कॉलिंग से। तो मतलब चारों तरफ मैं देख रहा हूं कि कब क्या हो जाए हैं। आपने मुझे बताया ही था कैसे कैसे प्रसंग बन रहे हैं, तो आप और सब लोग देख ही रहे हैं। तो मैंने पिछले साल भी ये बात आई थी कि अपन ये जैन दर्शन का तत्व ज्ञान इतना सुंदर है, आप समझे ना। कल रात
प्रवचन सार जी की चरणानुयोग चूलिका में इतना गजब उपयोग लगा। मैंने 1.5-2 घंटे तक करीब 28-30 गाथाओं की गहराई से पढ़ा है, समझे। उसमें मतलब एकदम जीवंत मुनि दशा, एक क्या स्वरूप है। ऐसा लग रहा था ये मानो अपन मुनीश्वरों के बीच में, एक ज्ञान बिल्कुल ऐसा ख्याल में आ गया कि ज्ञान में वही सब तैर रहा है, जीवन स्वरूप तैर रहा है। और ऐसा वैज्ञानिक है, ये सब लेंगे अपन स्वाध्याय में, एक एक चीज में इतना रस आता है, ख्याल में आया। मैंने ये धर्म की चर्चा करने में हे श्रमण तेरा जो उपयोग जाता है उसमें भी तेरे शुद्धोपयोग का घात होता है। यानी ऐसा बस वो तो केवल अनुभव गम्य दशा है। आत्मा की शुद्धिकरण की अवस्था जैसे एक सोनी सुनार उस कीट कालिमा वाले सोने को आग में डाल डाल करके 16 ताव पूर्वक बिल्कुल कंचन शुद्ध स्वर्ण बनाने के लिए जा रहा है। और मैं आपको सारे का दोहन बता रहा हूं। सारा माने निर्ग्रंथ संत का एक ही मोटो है, एक ही है, ख्याल में है। यानी वास्तव में तो जो सम्यक दर्शन होता है वो एक की श्रद्धा से ही होता है ना। और उसी की प्रतीति के बल पर मोक्ष मार्ग चालू होता है और मोक्ष मार्ग की पूर्णता होती है। लेकिन मुनीश्वर तो माने फुल टाइम जॉब वाला काम है, एक ही काम, बस हर समय 24 घंटे दिन रात। अरे दिन रात आत्मा का चिंतन, ये बात कही है, दिन रात आत्मा का चिंतन। ये बाहर से दिखता है, ये तो गौण रूप से है चिंतन। मुख्यता से तो आत्मा में लीनता की दशा है, मगनता की दशा है, ख्याल में है। मैंने जिनको किंचित भी कोई विकल्प नहीं, ऐसी एकाग्रता में रहते हैं। वो एकाग्रता का बल उन्हें आगम के अभ्यास से और अपने जीवन में जो प्रयोगशाला में उनने प्रयोग किए हैं उसके बल पर आ रहा है। मतलब अपने एक चैतन्य का, आत्मा का पूर्ण शुद्धिकरण का व्यवसाय जिनने किया है। इस दुनिया में बहुत सारी चीजें दिव्य दिखाई देती हैं, जैसे स्वर्ग के देवों का शरीर दिव्य है, वैभव दिव्य है, ये रतन पन्ना हीरा दिव्य हैं, औषधियां दिव्य हैं, ये महल और ये सब उद्गल परमाणु दिव्य हैं, ये सब दिव्य दिखते हैं, दिव्य शरीर। लेकिन सच में दिव्य तो अपना आत्मा है, और आत्मा का ज्ञायक भाव दिव्य है। क्या समझ में आ गया? अपन विचार करो कि यह आत्मा अपनी दिव्यता को भूला हुआ, अपनी दिव्यता से अपरिचित, और ये अपने दिव्य ज्ञान का उपयोग, ये जो क्षयोपम है ना अभी अपना, ये भी दिव्य समझना, इसका उपयोग इन पंचेंद्रिय और मन के आलम्बन से पर ज्ञेयों के सम्मुख करता है और उसमें इसे दिव्यता लगती है।
क्या ख्याल में है? आजकल मालूम है ये जितना भी ये इंटरनेट का जमाना आ गया, तो आपको घर बैठे सारा विश्व दिखाई देता है, दुनिया दिखाई देती है। ऐसी ऐसी चीजें देखते हैं आप कि उन्हें देख करके आपको पुद्गल की पर्यायों में ऐसा लगता है क्या दिव्यपना है, और ये आत्मा उसमें मूर्छित होता है। नहीं होना, होगा नहीं। कौन जीव नहीं होगा जिसने ये पहचान लिया। अब एक लाइन में ये बहुत अच्छी बात आ रही है, ध्यान से सुनना। जिसने ये बात पहचान लिया कि ये सारी दिव्यता पुद्गल की है। क्या बोला? ये दिव्य शरीर क्या है, देवताओं का दिव्य शरीर क्या है, चक्रवर्ती के महल की दिव्यता क्या है, आप समझ गए ना? ये सब पर द्रव्य है। ये पुद्गल परमाणुओं का रूप है। क्या समझ में है? इससे मुझे क्या मिलने वाला है, इससे मुझे क्या हासिल होने वाला है। देखो, पुराने जमाने में अगर कोई बालक किसी दूसरे के बालक के वस्त्र देख के, गाड़ी बंगला देख करके उसकी तारीफ करता था, तो माता पिता ये कहते थे, बेटा उससे अपने घर में कुछ आने वाला नहीं है। क्या समझ में? कुछ समझ में आई बात? अरे वो राजा है अपने घर का, उसकी महिमा करने से तुझे क्या मिलेगा? वो एक एक कन्नी देने वाला नहीं है, तो किसके पीछे पीछे चक्कर काटता है? वे सेठ जी कुछ काम नहीं आएंगे, सेठ जी कुछ देने वाले नहीं है। मैं तो उनके चक्कर में तू अपना और खो रहा है। तो इसलिए जैसा तू है उसे स्वीकार, और तू अपनी पूंजी बढ़ाने की तरफ अपना लक्ष्य बना। तो यहाँ यह आत्मा यदि अपनी दिव्यता को भूलता है, तो पुद्गल की दिव्यता को दिव्यता समझ करके ये सारा योग उपयोग उसमें लगा देता है। संसार शरीर भोगों की महिमा में ही इसका सारा चोपसम लग रहा है। बोलो, 24 घंटे इंद्रियों के भोग मधुर विषम लावण्यमयी कंचन काया, यह सब कुछ जड़ की क्रीड़ा है, मैं अब तक जान नहीं पाया। तो ये जीवादि सात तत्व की जो चर्चा चल रही है ना, ये इसको इसका यथार्थ ज्ञान श्रद्धा नहीं है, इसलिए नहीं जान पाया। क्या समझ आएगा? मेरे लिए मेरा आत्मा ही मंगल है, उत्तम है और शरण है। आप समझिए, मैं जितना जितना अपने आप को प्योरीफाइड करता जाऊंगा, शुद्ध करता जाऊंगा, तो उसकी शुद्धि, उसकी निर्मलता वही मेरे लिए दिव्य है, वही काम आएगी। वो भेद विज्ञान ही काम आएगा, वो साम्य भाव ही मेरे काम आएगा, वो स्वरूप की स्थिरता ही मेरे काम आएगी। तो इसलिए अपने को जितना बने इसके अभ्यास में प्रवर्तना चाहिए। ताते जिनवर कथित तत्व अभ्यास करेंगे। अब बात समझ में आएगा। लेकिन देखो, मोह की महिमा ये आत्मा के नाम पर और धर्म के नाम पर इधर लगता भी है, तो अन्यत्र तो बहुत उपयोग को लगा लेता है, लेकिन प्रयोजन भूत को छोड़ देता है। और सबसे पहले इसे प्रयोजन भूत अपना कार्य पूरा करना चाहिए। ख्याल में आ गई बात? बाकी इसके बाद जितना बने करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। वही काम आएगा और कुछ काम नहीं आएगा। आप आज की परिस्थिति आप समझिए, देखिए, अपन ने पुराणों में पढ़ा था, क्यों
कि राजा बहुत बीमार हो गया, रानियां सेवा कर रही हैं, लेप लगा रही हैं, आप समझ गए ना, पीड़ा शांत नहीं हो रही है। लेकिन आज की ये पीड़ा ऐसी हो गई कि एक व्यक्ति बीमार हो जाता है इस बीमारी का, तो परिवार का कोई व्यक्ति उसके पास भी नहीं खड़ा होता है। क्या समझ में आ गई? उसे अकेला रहो भाई कमरे में, तुम अपना 24 घंटा जो भी तुम्हारे परिणाम है, जैसी दशा है, मनोदशा है, तुम अकेले भोगो। ये प्रत्यक्ष देख रहे हैं कि नहीं देख रहे हैं? तो अब इससे बड़ा ये जीव के सामने कि मैं एकाकी एकत्वलीय सभी आते, तन धन को साथी समझा था, है ना, पर ये भी छोड़ चले जाते नहीं, जाने के समय छोड़ के नहीं जा रहे हैं, इनके रहते हुए घर में अलग रह रहे हैं। क्या क्या अब प्रत्येक दिख गया कि नहीं दिख गया? तो अकेला ही ये सामना करना पड़ेगा। क्यों? 14 दिन का 15 दिन का क्वारंटाइन तुझे अकेला ही भोगना पड़ेगा। बोलो बता। तो 15 दिन का क्वारंटाइन भोगे नहीं, भुगते नहीं। क्या कहा? उस 15 दिन को नहीं भोगे, 15 दिन एकांत में रह करके अनेकांतात्मक वस्तु के धर्म और स्वादवाद बिन धर्म की शरण लेकर के अपने अतीन्द्रिय आनंद को बेदे। क्या कहा? यदि कोई उदय आ भी जाए तो उसमें उसकी तैयारी के लिए एक तत्व निर्णय आवश्यक है। अब आई समझ में कि नहीं आई? अब इसकी उपयोगिता आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी है। परिवार वाले सारे तड़प रहे हैं कि हम मरीज तक नहीं जा सकते। क्या मरीज तड़प रहा है कि मेरे घर वाला कोई मेरे पास नहीं है? अरे तेरे पास तेरा भगवान आत्मा है, उसकी खबर नहीं है। आप समझ गए कि नहीं समझ गए? तो इस संदर्भ में अपन ने कल जीव अजीव तत्व की बात की थी कि जीव के 3 भेद हैं, बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा, और अजीव के उद्गल, धर्म, धर्म, आकाश और काल, है ना। तो ये सब कल चर्चा की थी हमने इसमें। अब आगे चढ़ते हैं 8वें छंद की तरफ। सकल द्रव्य को वास जास में, सो आकाश पिछानो, नियत वर्तना निस दिन सो व्यवहार काल पर मानो। यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मन वचिकाए त्रियोगा, मिथ्या अविरति अरुकसाए, परमाद सहित उपयोगा। अब इसमें ये बात कही है कि जो सभी द्रव्यों को जिसमें वास मिलता है, जिसमें सभी द्रव्यों का निवास है, वह आकाश द्रव्य जानना चाहिए। और जो स्वयं परिणमित होवे और दूसरों को परिणमित होने में निमित्त होवे, उसे काल समझना चाहिए। ऐसा ये इसके 2 भेद हैं कि वो निश्चय काल है और जो रात दिवस आदि जो समय घंटा घड़ी है वो व्यवहार काल है। इस प्रकार अजीव तत्व का वर्णन पूरा हुआ। अब इसमें एक जीव अजीव की बात आई ना, तो जीव में जो चेतन स्वरूप है वो जीव, और उसके अलावा इस विश्व में जो कुछ है वो सब अजीव पर है। मैं आत्मा जीव हूं और ये सब पुद्गल, धर्म, धर्म, आकाश, काल, ये सब पर है, ये अजीव है। अब ध्यान से सुनना, इसकी क्या
अहमियत है, ये जानना क्यों जरूरी है? क्या आशीष समझ में आ रहा है ना? तो ध्यान देना मुन्ना कि देखो, एक तरफ मैं और एक तरफ मेरे से सब अन्य। क्या कहा? फिर से बोल रहा हूं, ध्यान देना। अभी इधर आओ, बिल्कुल अपने पास। एक तरफ मैं, केवल मैं को देखना, और एक तरफ मैं से सब अन्य। मैं में मैं, केवल मैं, और अन्य में सब आ गए। ये शरीर भी आ गया अन्य में। ख्याल में आ गया ना? अब देखो, ये स्त्री पुत्र माता पिता भाई बहन ये मेरे हैं, लेकिन अन्य है। समझ में आया? ये मेरे हैं संयोग रूप से, लेकिन अन्य हैं। अपन बंबई हो और ये सब यहाँ रहे हैं दिल्ली में, संभव है ना? ये मकान यही है, अपन बाहर हो तो संभव है ना? तो अन्य हो गए ये सब। लेकिन जहां मैं होता हूं वहां शरीर होता है कि नहीं होता? यहाँ होता है। तो उनकी अपेक्षा ये शरीर और नजदीक है। अब समझ गए? स्त्री पुत्रादि की, इस शरीर की अपेक्षा स्त्री पुत्रादि थोड़ा दूर है। मित्र रिश्तेदार स्त्री पुत्रादि की अपेक्षा थोड़ा और दूर है। समाज के लोग थोड़ा और दूर हैं। अपने जिले के आसपास के लोग थोड़ा और दूर हैं। अन्य प्रदेश के लोग और दूर हो गए, तो भी हैं वे भारतवासी। तो अगर कहीं विदेश में हो और आंध्रा का कोई आदमी अपने को मिल जाए तो वो कहता है मैं भारतीय हूं, तो अपने को लगता है हाँ हमारे देश का है। समझ में आ गया ना? पर इतना अपनापन है उसके साथ, मेरे देश का आदमी है। तो कहीं ना कहीं कोई संबंध तो उसके साथ भी है जिसे हम जानते नहीं ना। मेरा मतलब समझ में आ गया? लेकिन बहुत दूर का, उसके अपेक्षा अपने उत्तर प्रदेश का कोई आदमी है, तो उत्तर प्रदेश और आंध्र में अंतर आ गया। तो उत्तर प्रदेश में अपने जिले का है तो और नजदीक आ गया, जिले में अपने गांव का है तो और नजदीक आ गया, गांव में से अपने मोहल्ले का है और नजदीक आ गया। समझ में आया ना? अपने परिवार का है, अपनी ही फैमिली का है तो और नजदीक आ गया। और सबसे नजदीक ये शरीर है, क्योंकि कोरोना में क्या समझ में आया, ये सब घर वाले अलग हो जाएंगे पर कमरे में शरीर तो रहेगा ना साथ, ये अलग नहीं होगा। आईसीयू के बेड पे शरीर तो होगा ना, वो कोई नहीं होगा घर का आदमी, तो ये सबसे नजदीक है। लेकिन इसकी नजदीकी भी दूरी में बदल जाती है कि कब, अब विचार करो कब, आप सबके मुंह में आंसर आ गया होगा ना कि कब, जब आयु कर्म पूरा होता है तो यह आत्मा इस शरीर को भी छोड़ के जाती है कि नहीं जाती? तो शरीर यहीं पड़ा रह गया ना, तो ये अन्य हो गया कि नहीं हो गया? यदि ये अन्य ना होता, क्यों साथ जाता, तो फिर ये साथ जाता, ये तो यहीं रह गया। तो ये भी मुझ आत्मा से अलग है, अन्य है। अब इससे भी ज्यादा नजदीक कौन है? एक कारवाण शरीर है। आप समझ गए? ये आत्मा के साथ जाता है, तेजस शरीर है, ये आत्मा के साथ जाता है। लेकिन ये भी छूट जाता है कि कब, कि जब ये आत्मा सिद्धालय में जाता है। अब आगे समझ में कि नहीं आई?
वहां केवल शुद्ध आत्मा है। तो वो जो शुद्ध आत्मा है वो मैं, और ये सब छूटने वाला जितना है ये सब पर। तो ये किसके छूटता है? अब ये लॉजिक की बात सुनना भैया, एक कौन सिद्ध दशा को प्राप्त होता है, एक किसके छूटता है? कि ये उसको छूटता है जो इन सब के रहते हुए भी अपनी श्रद्धा ज्ञान में इन सब से छूट जाता है। क्या कहिए, अब आगे समझ में क्या नहीं आएगा कि ये मैं और मेरे का व्यवहार रह जाए और अंदर में जो ये मान्यता है ये मैं हूं और ये मेरे हैं, ये भ्रम निकल जाए। केवल मैं तो एक ज्ञायक भाव हूं, चेतन को है उपयोग रूप, बिन मूरत चिन्ह मूरत। बोले साहब ये बात तो सब अच्छी है, सुनने में बड़ी अच्छी लग रही है, पर वो आत्मा नजर तो नहीं आता। क्या क्या नजर तो मुझे यही आता है, मैं बोलता उठता बैठता खाता पीता सोता। समझ में आया ना? मैं के नाम पे यही तो नजर आता है कि हाँ, ये सुनो भाई साहब, आप जिसे नजर में लेते हो वो नजर में आता है। क्या कह गए हम? सुना कुछ? आप जिसे नजर में लेते हो वो नजर में आता है। आप उसे नजर में लेते ही नहीं है तो कैसे नजर में आएगा? क्या कहा? लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि वो है ही नहीं। बोल, एक बात बताओ, सुनना ध्यान से, जरा भी जरा गौर करना, है ना? कि अपन इस सब को देख रहे हैं, आप लोग सब बैठे हो और सबकी आंखें मुझे देख रही हैं कि नहीं देख रही? क्या आप सब लोगों की आंखें यहाँ मुझे देख रही हैं कि नहीं देख रही हैं? है ना? बोलो, तो मैं हूं ना, तो मैं ही मैं नजर आ रहा हूं आपको। लेकिन जिस नजर में मैं आ रहा हूं, क्या कहा, जिस नजर में, जिन आंखों में, आपकी जिन आंखों से मैं नजर आ रहा हूं, क्या कहा, आपकी नजर में जिस नजर से मैं नजर आ रहा हूं, आपकी उस नजर में आपकी वो नजर आ रही है क्या? आंखें। क्या समझ में आया कि नहीं आया? पर वे हैं कि नहीं है? क्या क्या दीपक जी बोलो। ए भैया, ख्याल में आया ना? चिद्रूप, ये 24 घंटा आप जब पूरे काम में रहते हैं तो ये आंखों से सारी दुनिया दिखती है, लेकिन कभी आंखें दिखती हैं? सोचो जरा, ये सब नजर में आ रहा है, सब नजर में आ रहा है। लेकिन जिस नजर में आ रहा है वो नजर आ रही है? कभी उसका ख्याल है? तो वो नजर क्यों नहीं आ रही है? इस नजर से नजर को देख के बताओ। नहीं समझे बात? इन आंखों से ये उंगली तो दिखती है, वह आंख दिखती है क्या? ये बताओ, आंख आंख को देख पाती है? तो नहीं है क्या? है, लेकिन हम फील कर सकते हैं। क्या बोला मैंने? क्या कर सकते हैं? अनुभव कर सकते हैं, है ना? कि यदि ये जो सब दिख रहा है, इसे देखने वाली आंख ना हो तो ये कैसे दिखेगा?
तर्क आया स्थूल, समझ में आ गया ना। जो बिल्कुल ऐसा भ्रमित व्यक्ति बैठा है जिसे सब तो नजर आ रहा है ना, लेकिन आंख बिल्कुल नजर नहीं आ रही उसे, कि आंख भी कोई चीज है, उसका अस्तित्व भी है, ये बिल्कुल नजर नहीं आ रहा। तो उसे कहते हैं कि जिसे ये सब नजर आ रहा है वे कोई नजर होना चाहिए ना। हाँ यार, होना तो चाहिए। एक नदी को 10 लोगों ने पार किया, और नदी पार करने के बाद उनने विचार किया कि अपन गिनती कर लो कि अपना कोई आदमी डूब तो नहीं गया, पूरे भी आ गए कि नहीं आ गए। सब लोग गिनती करते हो कि नहीं करते हो? जब तीर्थ यात्रा से बस में आके बैठते हो, भैया सवारी गिन लेना, कोई रह तो नहीं गया, अपने आजू बाजू में देख लेना। तो अब उनने गिनती शुरू की, सब लाइन में लग जाओ, मैं गिनता हूं। अब उसने गिनती की तो वे 9 निकले, समझ में आ गया। अब दूसरा बोला कि शायद तुमने गिनती में गड़बड़ की होगी, अब आप इधर आ जाओ, मैं गिनता हूं। उसने भी गिनती की, 9 निकले। 10 ने गिन लिया, 9 ही निकले। क्यों? क्योंकि सामने जो थे उन्हें तो गिना जा रहा था, पर गिनने वाले को नहीं गिन रहा था। शब्दों पे ध्यान दिया मैंने, क्या बोला, क्या कहा? गिनने वाला गिनने वाले को नहीं गिन रहा है। ऐसे यहां जानने वाला जानने वाले को नहीं जान रहा है। कुछ समझ में आई बात? क्या कहा? ये जानने वाला कौन है? ये अनुभव करने वाला कौन है? क्या कहा? भाई साहब एक बात बताओ, ये आंख यहां पे आपने छुआ, तो इसका ज्ञान, इसका अनुभव ये इसे हुआ कि मुझे हुआ? बोलो, अभी प्रैक्टिकल करो ना। क्या कहा? यहां आपने ऐसे किया तो इसका जानना, इसका ज्ञान इस माथे को हुआ कि मुझे हुआ? बोलो, माथे को होता है कि मुझे होता है? तो मैं कौन हूं? देखो ना, जरा नजर में लो, महसूस करो, फील करो। ये जो चित्त भूमि पर उठती हुई इच्छाएं, उठते हुए रागादि भाव, कसाय भाव, ईर्ष्या के भाव भाषित होते हैं कि नहीं होते हैं? बोलो। वे आंख से नजर आते हैं, उनकी खुशबू नाक से आती है, उनकी आवाजें कान में सुनती हैं, उनका स्वाद जीभ पे आता है। बोलो, उनको अपन छू के महसूस करते हैं क्या? समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? नहीं, ये सब तो बिना आंख के, बिना कान के, बिना नाक के, बिना जीभ के अंदर में भासते हैं, महसूस होते हैं। अब बात समझिए ना। उनकी जो आकुलता होती है, व्याकुलता होती है, वो आकुलता व्याकुलता वेदन में आती है कि नहीं, अनुभव में आती है कि नहीं, संवेदन में आती है कि नहीं? ये जरा नजदीक आना पड़ेगा। क्या बोले, समझ में आया ना? अरे जिन आंखों की बात मैं कह रहा था, इस आंख से सारा जगत दिखता है, आंख नहीं दिखती। उस आंख से आंख को देखना चाहते हो? दिखाएं? बोलो धनपाल जी, देखना चाहते हो कि देखो? यहां लाओ अपने चेतना को, करो महसूस। यहाँ कुछ है, ये जानना हो रहा है। और उत्तर की युक्ति से देख लो कि जब ये गोलक खुलते हैं तो दिखता है, बंद होते हैं तो नहीं दिखता है। तो इसका मतलब दिखना, जानना, रूप का दिखना यहाँ के माध्यम से होता है, यहाँ से नहीं होता है। तो तर्क युक्ति लगाई, आगम से जान लिया।
लेकिन यहां भी है। तो ये आंख यहीं पर इतने हिस्से को संवेदन करती है क्योंकि यहां चेतना है। आप समझेंगे नहीं समझे तो हो गया दिखना। तो ऐसे ही दिखना अनेक प्रकार से होता है। घर में बहू आई, शकल सूरज से काली थी, नाक नक्कश अच्छे नहीं थे, लेकिन उसका व्यवहार बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बोले तो मुंह से फूल झड़े। तो कहते हैं कि बहू बहुत सुंदर है। तुम्हें कौन सी आंख से दिख रही है? तो हर चीज इस आंख से दिखे वही दिखना होता है क्या? मेरा मतलब समझ गए ना? ये आदमी बहुत ईमानदार है, ये बहुत हेल्पिंग नेचर का है, तो ये सब चीजें आंख से दिखती है। आंख से तो ये रूप दिखाई देता है, वर्ण गुण की पर्याय दिखाई देती है। आप समझ गए? तो कुछ चीजें भाषित होती हैं। आप बात समझ गए ना? तो जो भाषणा में आता है वो क्या कल्पना होती है क्या? तर्क समझना जरा। क्यों? जो भाषणा में आता है क्या वो कल्पना होती है? क्या उसकी अस्थि नहीं होती, एग्जिस्टेंस नहीं होती, अस्तित्व नहीं होता है क्या? होता है ना। प्रत्यक्ष देखते हैं कि नहीं देखते? और वो अस्तित्व वो भाषणा में आता है, वो इंद्रिय ज्ञान से नहीं आता है। तो ऐसे ही यहां जो चैतन्य आत्मा है, आत्मा का वैभव है, स्व सत्ता है, स्व भाव है, स्व शक्ति है, ख्याल में आया ना? वो भाषणा की चीज है, वो इस इंद्रिय ज्ञान की चीज नहीं है। अब ये जीव जब जब भी आत्मा को देखना चाहता है वो इस इंद्रिय ज्ञान से देखना चाहता है, वो इस दिमाग के लेवल पे देखना चाहता है। आप समझे ना? उसे समझ में नहीं आता क्या? देखो इस संदर्भ में मैं आपको देखने की दो विधि बता रहा हूं। दो बालक गए साथ में पिता के, पहले एक व्यक्ति के घर गए, उसने मेज पर सैकड़ों प्लेटें लगाई व्यंजनों की। आप समझ गए ना? फिर एक दो दिन के बाद वो किसी और अपने मित्र रिश्तेदार के यहाँ गए। अब समझे? उसने गुड़ चना खिलाया, पानी का गिलास पिलाया। पिताजी आए, 3-4 दिन के बाद दोनों बच्चों से अलग अलग बुला के पूछा कि बोलो बेटा आपको किसके घर ज्यादा आनंद आया? तो एक लड़के ने कहा कि साहब वो अंकल के यहाँ देखो कितना उन्होंने आओ भगत की थी, आदर सत्कार किया था, इतने प्लेटें लगाई थी, इतना सब हमारा सम्मान किया था। और दूसरे से पूछा तो उसने जवाब दिया कि बोले पिताजी उनके यहाँ तो हमको रूखा रूखा लगा, हमको तो उन चाचा जी के यहाँ बहुत अच्छा लगा। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ये अंतर क्या है? बात समझ गए? उनने देखा कि उनने प्लेटें तो बहुत लगाई है लेकिन आत्मीयता नहीं थी। और उसके यहाँ गुड़ चना है, गिलास सादा पानी का है, पर जो वो आत्मीयता है वो गजब थी। तो वो आत्मीयता बोलो कौन सी आंख से दिखे? होती है? अंतर होता है कि नहीं होता है? क्या वो कौन सी आंख थी शेर की
कि जब दीवान अमरचंद जलेबी का थाल लेकर के और पिंजरे में घुस गए, तो शेर ने कौन सी आंख से उन दीवान जी की करुणा को देखा, उनके अहिंसात्मक भाव को देखा? आप समझ गए ना? तो हर चीज इन आंखों का विषय नहीं हो सकती। आंखों से दिखने वाली हर चीज वैसी हो जैसी आंखें देखती हैं, ऐसा नहीं होता। तो जब बाहर की दुनिया ही अगर हम इन आंखों से देखें तो ठगे जा सकते हैं, उसके लिए कोई अनुभव ज्ञान चाहिए, तो फिर ये जो आत्मा अतीन्द्रिय भूत पदार्थ है, इसको देखने के लिए ये आंखें तो बिल्कुल बेकार है। बात समझ में आ गया? तो जो अपनी चेतना इन इंद्रियों के आलंबन से ये अजीब तत्व को देखने जानने में लगी है, इस रूपी पदार्थों को देखने जानने में लगी है, उस चेतना को, उस दर्शन ज्ञान को पहले आगम से जाना जाता है कि ये तू जीव है और ये पुद्गल धर्म धर्म आकाश काल ये सब अजीब है। ये आगम पहले उसका वर्गीकरण कर देता है, आगम का भरोसा है, उस भरोसे के बल पर फिर ये प्रयोग करता है। मैं आपसे पूछता हूं कि जितने भी आप लोगों ने साइंस पढ़ी है, जिन लोगों ने, है ना, तो उन लोगों ने केमिस्ट्री फिजिक्स के प्रैक्टिकल किए होंगे लैब में जाके, कि दो ये चीज मिलाएं और उसमें ये चीज मिलाएं तो उससे तीसरी चीज बनती है। तो वो किसके बल पर आप मिलाते हो? पहले किताब में जो लिखा है उस पर भरोसा होता है ना, क्या? तभी तो मिलाते हो। और किताब में लिखे हुए का भरोसा ना हो तो मिलाएं कैसे? और जब मिलाते हैं और 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन मिलाने से पानी बन जाता है, तो वो आपको अनुभव से प्रमाण हो जाता है। बात समझ में आया क्या? नहीं है? तो ऐसे आगम से जाना, क्या जाना? जीव अजीव तत्व आश्रव बंधरु संबर जानो, निर्जर मोक्ष कहे जिन तिन को, जो का त्यों सर धानो। अब आगे समझ में ना कि जो का त्यों श्रद्धान करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ही है। तो आगम से जाना और फिर उसे तर्क युक्ति से जीव अपने अनुमान ज्ञान में लेता है। बात समझ में आ रहा है? कुछ कठिन तो नहीं पड़ रही? तब उसका अनुमान ज्ञान काम करता है। अनुमान ज्ञान भी परोक्ष ज्ञान है, लेकिन उसको भी सम्यक कहा है। समझ में आ गया ना? अब वो परोक्ष ज्ञान है, लेकिन उसके द्वारा जो अनुभव होता है वो अनुभव प्रत्यक्ष होता है। समझ में आ गई बात? आपको भी जो उस अनुमान से अनुभव होता है वो आपको प्रत्यक्ष या अनुभव होता है ना, तो वो भी कोई कल्पना थोड़ी होती है। तो ऐसे यहाँ जब इन सब से भिन्न अपने चैतन्य में स्वयं संवेदन जीव करता है और इसे पूरी अपनी एक अखंड चेतना, अखंड पने, चिन्मयता रूप संचेतन में संवेदन में आती है, तब वो वेदन संवेदन प्रत्यक्ष होता है कि नहीं? और जब ये मोह के अभाव में जो दुख मिटता है, उस दुख के अभाव रूप जो शांति आती है, उस शांति का वेदन प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है? ये राग आदि जितने जाते हैं, उन राग आदि के अभाव रूप जितनी शांति आती है, उस शांति का वेदन प्रत्यक्ष होता है कि नहीं होता है? आ रही बात ख्याल में कि नहीं आ रही? प्रेमचंद सारजी में ही एक गाथा आई थी, उसमें यह आया था कि ये एकाग्रता किसके बल से आती है? कि आगम के अभ्यास के बल से आती है।
क्या समझ में आया? तो आगम के अभ्यास के बल से एकाग्रता बनी। ये क्यों बनी? मैं आपसे पूछता हूं कि आप ट्रेन में बैठ जाते हो क्योंकि आपके पास जो टिकट है उस पर ट्रेन नंबर लिखा है, सुनना ध्यान से, सीट नंबर लिखा है, कोच नंबर लिखा है। आप उस लिखे हुए के बल से उस सीट पर जाके बैठ जाते हो तो निश्चिंत और निर्विकल्प पूर्वक जो आपको निश्चिंतता और निर्विकल्पता का संवेदन होता है वो प्रत्यक्ष है कि नहीं? और वो संवेदन किसके बल से आया? केवल वो टिकट, कोच नंबर और सीट के नंबर के बल से आया। अब वो गाड़ी उसी प्लेटफॉर्म पे खड़ी, आप बैठ जाते हो। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं। अब आप समझ गए ना? तो आगम में जो सर्वज्ञ देव ने वस्तु स्वरूप बताया है, जैसा यथार्थ स्वरूप है, उसका अभ्यास करके ज्ञान जब उसे तर्क युक्ति से निर्णित कर लेता है प्रयोजन भूत को, अपने जीवन से, अपने जीवन की प्रयोगशाला में, तब उसको पूरा विश्वास आ जाता है। क्या कहा कि चेतन को है उपयोग रूप, बस ये जो मैं उपयोग स्वरूप हूं, ये चेतन जीव में, और ये पुद्गल नव धर्म धर्म काल इनते न्यारी जीव चाल, ये सब अजीब, ये जीव और ये अजीब। अब दो विभाग हो गए। तो साहब मैं दुखी क्यों हूं? कि दुख का कारण तेरे आश्रव भाव है। ये तीसरा स्टेप भगवान बताते हैं। ये जो नए लोग सुन रहे हैं ना, ये उनको भी समझ में आए, इसलिए मैं इस विषय को तो थोड़ा उनके लेवल तक सरल करके लेके चल रहा हूं। वो जो पुराने स्वाध्याय जीवे में घबराए नहीं। हाँ, शब्दों से कोई भी विषय सरल या कठिन नहीं होता है। ऐसा नहीं होता कि इस विषय की गंभीरता खत्म हो गई। गंभीरता तो आपके ऊपर है, आप कितनी गंभीरता से उसे लेंगे। दाल अलग है, छिलका अलग है, ऐसे ये आत्मा अलग है, शरीर अलग है। अब बोलो इसलिए तो बहुत सरल सा उदाहरण हो गया ना, लेकिन इसके बल पर केवल ज्ञान ले गए कि नहीं ले गए? अब उन्होंने उसे गंभीरता से लिया, लेकर के गंभीर हो गए, बस लग गई बात। बात समझे ना? तो अब देखो, हम आपको एक पूरा ट्रैक ख्याल में आने लगा होगा, कितना प्रयोजन भूत है कि एक तरफ मैं और एक तरफ मेरे से सब अन्य। तो मैं हूं चेतन, मैं हूं जीव, मैं हूं जानने देखना अनुभव करने वाला। हालांकि अनुभव करने वाला वो भी है सामने वाला, लेकिन उसका जानना, उसका अनुभव उसमें, और मेरा जानना, मेरा अनुभव मेरे में। तो मैं, ये जहां मेरा जानना हो रहा है, जो जान रहा है, और उसमें उसका हो रहा है, मेरे लिए वो भी अन्य पर, उसके लिए मैं भी पर। हालांकि जाति दोनों की एक, वो भी जीव, मैं भी जीव, लेकिन ये तो बिल्कुल अलग ही जाति का है उद्गल। इसमें तो जानना ही नहीं है, अनुभव ही नहीं है, चेतना ही नहीं है। क्या समझ में आ गई? आप बात समझे ना? ये देखो, कभी कभी क्या होता है, ये उंगली है ना, यहाँ छूने से जानना हो रहा है, लेकिन अगर इतने टिश्यूज यहाँ के काट करके अलग रख दिए जाएं, तो आप बोलो उन टिश्यूज में जानना होगा, उनमें संवेदन होगा कि नहीं? वे तो पुद्गल परमाणु है, जड़ है वो तो। समझ में आ गया क्या नहीं आया? ये क्या मतलब हुआ कि जानना संवेदना चेतना का कार्य है, और मैं जहां जहां ये चेतना है, संवेदना है, वो मैं हूं। फील योर सेल्फ, ये महसूस करना पड़ेगा। क्या समझ में? अगर आप ख्याल नहीं करोगे तो महसूस ही नहीं होगा। मैं अभी आपको
प्रूव करूं इस बात को? बोलो, आप सब लोग श्वास ले रहे हो और छोड़ रहे हो कि नहीं? क्यों धनपाल जी, आपको श्वास आ रहा है, निकल रहा है, चल रहा है कि नहीं? श्वास इनहेल एक्सहेल पता चल रहा है कि अभी आपको चल रहा है? पता चला? अब आता हुआ भी नजर आ रहा है, निकलता हुआ भी नजर आ रहा है। अरे अभी चालू किया होगा आपने, जब पता नहीं चल रहा था, जब इनहेल एक्सहेल नहीं हो रहा था। ऐसा है क्या? तो उपयोग नहीं था वहां, समझ में आ गया ना? अब आपने वहां उपयोग लगाया तो वो आपके उपयोग में आया। तो ऐसे ही ये उपयोगवान, यदि अपने उपयोग को, अपनी स्व सत्ता और अपना उपयोग स्वरूप पे अपना उपयोग लगाए तो भाषणा में आए। जैसे यहां इनहेल एक्सहेल चल रहा है लेकिन उपयोग का विषय नहीं बनाया तो भाषणा में नहीं आया, लेकिन लॉजिकली आ सकता है कि नहीं आ सकता है? अब देखो, दूसरा आपको मैं अभी प्रैक्टिकल करा रहा हूं। बोलो, मैं आपसे पूछता हूं, अभी आप उसे फील ना करें इनहेल एक्सहेल को, अभी मैं आपसे वैसे ही पूछूं दिमाग से कि बोलो, आपको श्वास चल रहा है कि नहीं चल रहा है? श्वास ले रहे हो ना, आप छोड़ रहे हो ना? हाँ साहब, हम ले भी रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं। क्यों? कि यदि हम श्वास ना लें, श्वास ना छोड़ें तो मर जाएंगे ना। जीने के लिए श्वास लेना और छोड़ना बहुत जरूरी है, इसमें कोई बात ही नहीं है। बिना श्वास के तो एक सेकंड नहीं रह सकता है आदमी। तो इसका मतलब यह है कि श्वास ले भी रहे हैं और छोड़ भी रहे हैं। ये चीज आप लॉजिकली बोल रहे हैं। चिद्रूप, सुनना मैं क्या बात लाने जा रहा हूं अभी। लॉजिकली तो आपने बात कह दी, लेकिन इससे उस ब्रीदिंग की, इनहेल एक्सहेल की जो एग्जिस्टेंस है, जो प्रोसेसिंग है, वो फीलिंग में तो नहीं आई ना, वो नजर तो नहीं आई ना। क्या कहा? तो ऐसे ही कि इस शरीर में एक आत्मा है, एक जीवंत है, वो जो जान रहा है, देख रहा है। वो नहीं हो तो कौन देखे जाने। ये जितना भी विचार चल रहा है विनोद जी, सुनना ध्यान से, ये सब वो लॉजिकली वाला है। अभी वो तेरे फीलिंग में नहीं आया, लॉजिकली तू उसकी सत्ता को कह रहा है, लेकिन ये नजर नहीं आया है ये तुझे अभी। तो ऐसे ही जैसे अभी ये श्वास आना और जाने के बारे में तूने दिमाग से बात तर्क से पक्की कर ली कि हाँ साहब, जिसको नहीं आता जाता है तो समझ लो मुर्दा है। तो ऐसे मैं तो मुर्दा नहीं हूं, मैं तो जिंदा हूं, इसलिए मुझे श्वास आ भी रहा है, जा भी रहा है, पर नजर तो नहीं आ रहा है ना आता जाता। तो अब उसे नजर में ले। अब नजर में कैसे ले? आओ ख्याल करो उसे, उधर देखो, उपयोग को लाओ। तो जब उपयोग लाते हैं तो बहुत तेज आता है। देखो अभी प्रैक्टिकल करो। अब कुछ देर और उधर एकाग्रता कर लो, तब आपको बस श्वास ही श्वास नजर आएगा, जैसे कितनी तेज आवाज के साथ आ रहा है, जा रहा है। तो ऐसे ही पहले भी था, पर तेरा उपयोग नहीं था। समझ में आ गया? तो ऐसे इस पूरे देह प्रमाण जो चैतन्य धातु से निर्मित ये आत्म तत्व है, आत्मा वस्तु है, आत्मा पदार्थ है, जिसमें ज्ञान दर्शन आदि अनेक गुण हैं, जिनमें निरंतर देखना जानने रूप परिणमन चल रहा है, वो है एक आगम से जान, युक्ति से जान, और फिर उसे अपने ज्ञान में लेकर के और इधर महसूस कर, जैसे अभी श्वास को किया था और श्वास को महसूस किया था, तो श्वास दिखा था ना, नजर आया था ना, उसका कार्य भाषा था ना। तो ऐसे ही तुझे यहाँ अपनी चैतन्यता भाषणा में आएगी, आएगी और आएगी। ख्याल में आएगी नहीं? ऐसे स्वानुभव से प्रमाण होगा। ये जीव तत्व का हुआ।
और उस चेतना में ये सब पर अजीब है ही नहीं, केवल मैं ही मैं हूं, वहां देह नजर ही नहीं आती है, केवल दर्शन ज्ञान शुद्ध चेतना सिंधु हमारो रूप है। तो बस यही अजीब तत्व की भाषणा हो गई। क्या समझ में आ गई बात? और विनोद जी बता दें, लो जब बात भी चल रही है तो, है ना, 2 मिनट, आश्रव बन संबर निर्जरा मोक्ष की भाषणा भी ऐसे ही करना है। क्या 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 कि आश्रव क्या है कि यो अजीव अब आश्रव सुनिए, मनवच काय त्रियोगा मिथ्या आवृत्ति अरु कषाय परमार्थ सहित उपयोगा, यही आत्म को दुख कारण। तो आप भगवान कहते हैं यही आत्म को दुख कारण। ख्याल में है? नहीं, हमको तो लगता है कि मेरे दुख का कारण ये है कि हाँ मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे शरीर में बीमारी है, मेरे बच्चे के में नहीं चलते हैं, मेरे पास ये अनुकूलता नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ये मेरे दुख का कारण है। तो अब 2 चीजें आ गई, ये मुझे लगता है ये दुख के कारण है, और भगवान कहते हैं मिथ्या वृत्ति रूप प्रमाद कषाय सहित उपयोगा। जब हमारा उपयोग मिथ्यात्व के सहित हो, प्रमाद के सहित हो, अविरति के सहित हो, कषाय के सहित हो, मनवत का योग सहित हो, तो वो दुख का कारण है। अब इसमें फैसला करना है। तो वहां आगम से देखें, युक्ति से देखें, और फिर उन सब के आधार पर मंथन करें, तब तुम्हें भाषेगा, नजर आएगा, अनुमान बनेगा कि नहीं नहीं ये परद्रव्य कोई दुख का कारण नहीं है, ये दुख के कारण मेरे ही ये मिथ्यात्व रागादि भाव है। समझ में आया कि नहीं आया? और फिर और नजदीक समीप जाएगा तो जब जब दिखेगा कि जहां जहां जितना जितना राग उतना उतना दुख, जब जब राग तब तब दुख, और जब राग कम तो कम दुख, तो इसका मतलब दुख का अविनाभावी संबंध राग आदि के साथ है। और सब ये सब नक्की होने के बाद जब अपना उपयोग सब जगत से भिन्न पड़ के और अपने चैतन्य स्वरूप में निमग्न होता है, और वहां कोई राग आदि उत्पन्न नहीं होते, तो वहां दुख का कोई संवेदन नहीं होता। ये स्वानुभव से प्रमाण हो जाता है। ख्याल में आ गया? तो कौन कहता है जीवादि सात्व नजर नहीं आते? आते हैं, उन्हें नजर लाने की विधि है। वो सब चर्चा अपन छेड़ाला के माध्यम से लेंगे। अभी समय हो गया है, आज इतना ही कह के विराम लेता हूँ। ओम नमः शिवाय। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं आत्म स्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी मैं